चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, दिसंबर 10 और दिसंबर 11 को आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पेपर सेट को। जैसा एग्ज़ाम में पेपर सेट आया है, जैसा एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं एक पेपर अपलोड कर देता हूँ। मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी स्टेनो 2024 के नाम से। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बेटा मैं इसमें इससे पहले कितना करा चुका हूँ, सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक मैं करीब करा चुका हूँ आपको। एक सेट में 50 क्वेश्चन है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 45 मिनट के अंदर हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, जिससे हमारी स्पीड बनी रहे। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं अपने वीडियो के अंदर सिर्फ डायरेक्ट अप टू द मार्क बात करता हूँ, सिर्फ एग्जाम से कट टू कट बात करता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं करता हूँ। तो चलिए भाई, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए, बिना एक मिनट भी गवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में। द लिटिल गर्ल चैटर्ड अवे एज शी हरी अप द रोड विद हर मदर। तो लिटिल गर्ल क्या है कि काफ़ी सारी बात करते हुए जा रही थी जब वो सड़क को पार कर रही थी। तो देखिए ध्यान से, चैटर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसका, आज कुछ डिफरेंट कलर लेता हूँ, चलो ब्लू देखता हूँ मैं। ठीक है, तो बात करते हुए जा रही थी वो रोड पे से। अब वो क्या हुआ था, यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। एक ज़रूरी चीज़, यहाँ शी आ रहा है तो शी के साथ में हरी नहीं आएगा। शी के साथ में एस ए एस लगता है ना, तो हरीज अप हरीज डाउन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 क्या कह रहा है? 2 के अंदर आपको क्या बताना है? एक्टिव फॉर्म बनानी है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो पहले सेंटेंस को समझ लीजिए, वो है किस में? वो है बेटा पेसिव वॉइस में, हैज़ हैव बीन। मैं पहले फॉर्मूला बना देता हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या आता है बेटा? हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। और जब हम इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द पेसिव वॉइस, वी शुड यूज हैज़ हैव प्लस बीन, देयर आफ्टर वी शुड यूज V3। क्लियर? हमको इसका यूज करना चाहिए। तो देखिए हैव बीन डिवास्टेड, देखिए हैव बीन डिवास्टेड पेसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या चाहिए? हैज हैव वर्ब की थर्ड। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ वाज आ रहा है, इसको साइड करें। यहाँ हैज बीन आ रहा है, इसको साइड करें। यहाँ इज ING आ रहा है, इसको साइड करें। यहाँ पर हैज आ रहा है और V3 आ रही है। इसका मतलब मेरा यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर का मतलब होता है पीटना। किसी को क्या करते हैं आप? पीटते हैं, तो पीटना कहलाता है, यानी कि बीट। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा, यानी फाइट, आर्ग्यू। स्ट्रगल का मतलब होता है कोशिश करना, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। फाइट का मतलब झगड़ा। बैटर का मतलब किसी को पीटना होता है, यानी कि हम सिनोनिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला क्या कह रहा है? इसमें एक वर्ड दिया हुआ है प्रोड्यूस, और वो भी दिया हुआ है वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न करना। क्या होता है इसका मीनिंग? उत्पन्न करना। प्रोड्यूस का मतलब हमको क्या करना है? इसका बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है इसका। तो देखिए, अरेंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को व्यवस्थित करके रखना, यानी मैनेज करके रखना किसी चीज को प्रॉपर। ईल्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग उपज भी होता है, इसका मतलब सप्लाई भी होता है। ठीक है, ईल्ड के मीनिंग बहुत सारे बदलते रहते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नष्ट कर देना, यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं? डिवास्ट कर देना। ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास में फसल होता है। तो देखिए, किसी चीज को उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको नष्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करूंगा मैं। 5 क्या बता रहा है? 5 में आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको निकाल के दे देता हूं, जैसे कि विल है। विल को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलती है तो वो किस में बदलता है? वुड में बदलता है। हेयर का बेटा किस में बदलता है? देयर में बदलता है। ठीक है। और एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे, टुनाइट किस में बदलता है बेटा? टुनाइट को हम कन्वर्ट करते हैं दैट नाइट। ठीक है, तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए। ये किस किस में मिल रहा है वो देख लीजिए। यहाँ तो टुनाइट का टुनाइट ही है, यहाँ दैट नाइट हो रहा है, दैट नाइट हो रहा है, यहाँ टुनाइट है। तो जो टुनाइट टुनाइट वाले हैं उनको एक साइड कर दीजिए। ठीक है, अब दैट नाइट ठीक है। हेयर का किस में कन्वर्ट होता है? देयर में। यहाँ तो हेयर का हेयर ही है, यहाँ देयर है, तो ये गलत है हमारे पास में।
ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा फाइनल आंसर। एक ज़रूरी चीज़ और, यहाँ विल था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वुड में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें कन्वर्ट हो गई। चलिए सिक्स वाले पर आ जाते हैं। एप्पल द एप्पल ऑफ वन साइड, इसका मतलब होता है लाड़ला होना, दुलारा होना, लाड़ला या दुलारा। ठीक है एक ज़रूरी चीज़, ईडियम एंड फ्रेसेस का मैंने पीडीएफ कल या परसों आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप उसमें से चेक कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, नहीं मिल पा रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझको लिख दीजिएगा सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जो कि नंबर शेयर भी, फ्लैश भी हो रहा है, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए भी आपको शेयर कर दूंगा। देखिए टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो समझ में नहीं आता कब कौन सा रिसीव करना है। एटलीस्ट व्हाट्सएप पे क्या होता है, मेरे पास लिमिटेड ही मैसेज आते हैं, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ बच्चों को इंपॉर्टेंट मैं पीडीएफ शेयर कर चुका। अभी करीब मैं 100 से 150 बच्चों को मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ मैं, है ना बाकी बच्चे जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है, द एप्पल ऑफ वन आई मतलब क्या था? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो। रॉटेन का मतलब गला गया, गला हुआ या इरिटेटिंग, ये नहीं होगा फोर्थ वाला देखिए, द एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, है ना, अगर आप रोजाना एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर दूर रहता है, ये वाला स्टेटमेंट तो काम नहीं करेगा। द स्पेशल एप्पल समवन हैज ब्रॉट यू, कुछ खास एप्पल जो कोई तुम्हारे लिए लाया हो, नहीं। द पर्सन समवन लव्स एंड प्राउड ऑफ यू, ऐसा व्यक्ति जो तुमको प्रेम करता है और तुम पे गर्व करता है, गौरव करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर 7 पर आइए, 7 क्या बोल रहा है? यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग, आपको रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। इवन इफ यू रिमेन फिट, चाहे आप फिट रहें। इवन इफ का मतलब क्या होता है? चाहे। तो ये कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। देखिए यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, क्योंकि आप स्वस्थ रहें, ये भी मेरे को सूट नहीं कर रहा, बिकॉज से बनाता हूं तुम्हें। इन केस यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इन केस आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते नहीं, आप एक्सरसाइज करें ताकि आप स्वस्थ रहें। ये सो दैट वाली स्टेटमेंट मेरे लिए बेस्ट लग रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखेंगे कैसे करना है। आपको एक पैरा जंबल देना है, इसमें से एक सेंटेंस का आपको चयन करना है, कौन से सेंटेंस शुरू होगा। देखिए एक बात तो कंफर्म है कि ए से तो सेंटेंस शुरू होगा ही होगा। ठीक है, तो ए वाला पहले मैं पढ़ लेता हूँ। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn soft wet mouth। fawn का मतलब क्या था? हिरन का बच्चा होता है। तो उसने क्या किया, एक फिंगर को दूध के अंदर डुबोया और फिर उसने क्या किया, जो हिरन का जो बच्चा था उसके मुंह के अंदर उसने फिंगर को रखा ताकि वो दूध पी सके। उसके बाद में क्या आया है उसके बाद में देखिए, सो ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने दोबारा फिंगर को डिप किया। लेकिन इससे पहले समझे तो सही, उसने क्या किया, जब पहली बार फिंगर को डिप किया था तब क्या हुआ था, फिर सेकंड पे क्या हुआ, ये हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है इट सक्ड ग्रीडली देखिए जब उसने पहली बार बच्चे को दूध पिलाया तो उसने थोड़ा टेस्ट किया, और चूंकि बच्चा भूखा था, हिरन का बच्चा, तो उसने तेजी से लालची बनकर उसने जल्दी से जल्दी दूध को पीना चालू कर दिया। ए के बाद में क्या आएगा बेटा? डी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा। डी के बाद में क्या आना चाहिए? सी, व्हेन ही विड्रू देम द फॉन ब्लीटेड फ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको जरा, पहले चेक कर लूं मैं। ठीक है, जैसे उसने अपनी उंगली को हटाया, जैसे उसने अपने हाथ को पीछे लिया, तो जो फॉन यानी हिरन का बच्चा था वो जोर जोर से मिमियाने लगा, मैं करने लगा। फिर सो ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, इसलिए उसने दोबारा से अपनी उंगली को दूध में डुबोया और हिरन के बच्चे को पिलाया। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या बोल रहा है? 10 वाले में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप रिजल्ट इन लॉन्ग साइलेंस और एक्सेसिव टॉक। सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप रिजल्ट्स, देखिए ये तो है वर्ब, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें क्या होना चाहिए? सम पीपल्स फियर ऑफ ग्रुप कुछ लोगों को क्या लगता है? ग्रुप में रहने का डर लगता है, यानी कि उनको भीड़ से डर लगता है, वो एकांत रहना पसंद करती है। जो भीड़ से डर लगता है उसके अंदर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा प्रॉपर आंसर बनेगा। ठीक है पीपल्स में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है? द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द सीटेड इन ऑफिस। देखिए बहुत आसान है, कभी भी सेंटेंस में बीइंग आ जाए या बीन आ जाए, पहले तो बीइंग के बारे में चर्चा करते हैं। बीइंग कभी भी आता है थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बीन आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ठीक है, कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको। हैविंग आ जाए कभी भी तो उसके बाद में भी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये 3 चीजें हैं जो पेपर में आपको बार बार टकराती है। अभी देखिए बीइंग आ रहा है, एडवाइज है, इसको मैं क्या कर दूंगा, एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल। क्लियर, आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा। 12 क्या बोल रहा है, दे स्विच्ड ऑफ लाइट्स इन द मेमोरी ऑफ मार्टियर। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाज या वर के साथ में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, सेकंड फॉर्म आ, आपको किस में कन्वर्ट करना है, वाज वर या थर्ड फॉर्म में। यहाँ हैव बीन आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ हैड बीन आ रहा है जो कि गलत है, या वर बीइंग आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, देखिए नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, केयरफुल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, सजग हो, जागरूक हो। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल शांत हो। काम का मतलब क्या होता है, पीस। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह हो। ठीक है, अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बताइए बेटा, हमको एंटेनिम बताना है। तो लापरवाह का उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो हर काम को केयरफुल करता हो। हमारे एग्जाम आ गए हैं, अब हमको केयरफुली स्टडी करना चाहिए। अपने नोट्स को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें स्टडी नोट्स को एक जगह पे कलेक्ट कर कर अच्छे से मार्क करके रखना चाहिए, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिख लेना चाहिए। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम आपको बताना है, विपरीत बताना है। वर्ड है मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज मध्यम हो, ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो, मीडियम हो। मॉडरेट मतलब क्या होता है, मीडियम। इजी का मतलब क्या होता है, कोई बहुत चीज क्या हो, सिंपल हो, आसान। फिर दिया हुआ है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज मध्यम हो, ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि कोई चीज बिल्कुल चरम सीमा पर हो, कोई चीज बहुत उच्च बिंदु पर हो, चरम सीमा पर हो। और मीडियम का मतलब क्या होता है, मध्यम। तो देखिए कोई चीज मध्यम है, पेपर आया मॉडरेट, और कोई पेपर आ गया एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा कठिन लेवल आ गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए बेटा, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं, सर के वीडियोस से हमको कुछ हेल्प हो रही है, आपका अगर लाइफ में मैंने छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं मैं। हाँ, एक जरूरी चीज, लाइक नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट अपने डाउट जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। आप उसके अंदर लिखिए कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा है, सर मेरे पास में उस तरह का पीडीएफ नहीं है, सर मैं ये कहाँ से प्रिपेयर करूँ, वो कहाँ से प्रिपेयर करूँ, तो वो मैं आपको सब सजेशन कर सकता हूँ मैं, है ना। ऑलरेडी देखिए लंबी समय से उस फील्ड के अंदर हूँ, तो मैं एटलीस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ कैसे पेपर को क्रैक करना है, कितना एरिया कहाँ से कवर करना है। ठीक है, तो आप मुझसे वहाँ आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को पर्सनली भी डिस्कशन कर सकते हैं, आपकी बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। ठीक है, नंबर 15 पर आ जाइए। 15 क्या बोल रहा है, अ राइटर हु रोट हिज पोएम। ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास में एक नाउन आ जाए और बीच में क्या आ जाए, हु, विच, दैट। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में। इस फॉर्मूले में से 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने आते हैं, 6। नंबर 1 पहले द आता है, नंबर 2 नाउन, हु, विच, दैट, वर्ब। इस नाउन के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हु आ रहा है, यहाँ पर एक नाउन आ रहा है, इसकी वजह से आगे क्या है, ये जो ए लगा हुआ है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, द आ जाएगा। क्या आना चाहिए, कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, द आर्टिकल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 क्या कह रहा है, 16 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सेंटेंस शुरुआत किससे हो रही है। सेंटेंस की देखिए शुरुआत ए से हो रही है, तो इसका मतलब सेंटेंस नंबर 1 ए ही है। द राजस्थानी मैन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग इज वेरी क्लासिकल। राजस्थान के लोगों का जो ड्रेस का स्टाइल है वो काफी ज्यादा क्लासिकल है। ठीक है, उसके बाद में डी आएगा, द टर्बन फॉर्म्स इज द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ देयर ड्रेस। वो लोग क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं सिर के ऊपर। क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं अपने सिर के ऊपर। उसके बाद में ए के बाद में डी,
फिर देखिए हमारे पास में क्या चाहिए, सी इट इज़ कॉमनली नोन एज पगड़ी एंड साफा, उसको क्या बोला जाता है, पगड़ी और साफा बोला जाता है। हाउ द पगड़ी इज टाइड वेरियस, हाउ द पगड़ी इज टाइड वेरियस अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड पीपल बिलोंग टू। और पगड़ी बांधने का भी अलग अलग तरीका होता है, लोग अलग अलग तरीके से पगड़ी को बांधते हैं। देखिए आप लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो शादी में भी क्या करते हैं, बाराती साफा बांध देते हैं या पगड़ी बांध देते हैं ना, तो इस तरह का भी लुक आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। देखिए 17 पर डिस्कशन करने वाला हूँ, 17 में क्या करना है मुझे देख लेते हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। विल हमेशा किस में बदलता है, पेसिव वॉइस बनाते, वो सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वुड में बदलता है। तो यू सैड होना चाहिए, या तो आई सैड दिया हुआ, ये तो कैंसिल करिए। यू सैड, यहाँ यू टोल्ड आ रहा है, फोर्थ वाला कैंसिल करिए। सेकंड और थर्ड में से कोई एक है। दैट आ रहा है, आई का यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। विल का विल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ये सेकंड वाला भी कैंसिल। थर्ड वाला सही है क्योंकि विल का किस में कन्वर्ट हो रहा है, वुड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या करना है, आपको पेसिव वॉइस बनाना है। अगेन बेटा मैं फॉर्मूला बनाऊंगा पेसिव वॉइस का। आप जो ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, ना जाने कितनी बार मैं बना चुका हूँ, आप इस फॉर्मूले को प्लीज रट लेना, आप बच नहीं सकते हो। ये आएगा ही आएगा ये वाला फॉर्मूला तो पेपर में, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, आपने गलत बोला है सर, आया नहीं है। मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूं कि एसएससी जब भी पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला जरूर पूछता है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा यहाँ पर, मेरे पास में क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब मेरे को जो चेंज करना है, सबसे पहले द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया, ऑल द रोजेस, ऑल द रोज ब्रशेस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द रोज ब्रशेस हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आर बीइंग आ रहा है, यहाँ पर हैव बीन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बुशेस, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए। सर बुशेस जो है वो प्लूरल है तो वाज तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 19 पर आ जाइए। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 वाले क्वेश्चन में अगर चर्चा करें तो आपको किस में कन्वर्शन करना है, नरेशन बदलना है बेटा, ठीक है। और वो भी किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। यू हैव आस्ड वरुण, तो देखिए हैव आस्ड तो हैव आस्ड ही रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हैव आस्ड वरुण, ठीक है, सेकंड और फोर्थ आ जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा आ गया, वाई, ठीक है, वाई आ गया। वाई के तुरंत बाद में हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर क्वेश्चन मार्क दिया हो हमारे पास में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो सर ऊपर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो वाई तो आ रहा है लेकिन सर सब्जेक्ट आ रहा है। अभी तो आपने मना किया कि नहीं आना चाहिए, गलत होता है बेटा। यहाँ पे लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20 क्या कह रहा है, हिज एम्प्लॉयर ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, उसके एम्प्लॉयर जो है उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। इसको भी समझ लीजिए फॉर्मूले को कैसे काम करना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें एस लगा हो, देखो जैसे ये लगा हुआ है ना एस, ठीक है। तो हमको चेंज बनाते समय क्या करना चाहिए, इज एम आर लगाना है और क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। तो शुरू करेंगे, यहाँ फिफ्थ फॉर्म है, आपको इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी गलत है। यहाँ पे एक मिनट अपने शब्दों को जरा वापस लूँगा, थोड़ा जल्दबाजी में मैं कुछ कह गया हूँ गड़बड़। यहाँ वाज आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। फोर्थ वाले में देखो हैज़ बीन आ रहा है, ये गलत है। यहाँ वाज आ रहा है जो कि गलत है। हमको क्या चाहिए, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा, ये थर्ड फॉर्म है ट्रस्टेड यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। 21 क्या कह रहा है, अच्छा 21 वाला जो है बेटा हमारे पास में वो है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पेसिव वॉइस है। तो देखो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, ऐसा फॉर्मूला बुक में तो कहीं मेंशन नहीं है लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बता देता हूँ। जो पहला वाला एक्टिव वॉइस है बेटा, ये एज्यूम फॉर्मूला है।
ये मान लिया है। एक अच्छी ग्रामर बुक में देखोगे तो ऐसा कहीं लिख के नहीं आता है, ठीक है, वो सीधा पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, ठीक है। तो देखो लेट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, कीप से शुरू होना चाहिए। लेट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, रूमर मॉन्गर से भी शुरू नहीं होगा, यू शुड से भी शुरू नहीं होगा, इससे शुरू होगा। देखो मेन वर्ब आ रहा है फर्स्ट फॉर्म और ये आ रहा है हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मैनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर, देखिए ये पहले में गड़बड़ है। फूड क्या है, भोजन क्या है, क्या आप भोजन को उंगली पे गिन सकते हो 1 2 3 4, नहीं। आप क्या बोलते हो, मैंने कम भोजन किया या मैंने ज्यादा भोजन किया। तो भोजन क्या है, एक मात्रा है, और मात्रा के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, मोस्ट का यूज करने वाले, ठीक है। मच ऑफ का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर होगा मोस्ट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर मूविंग माइग्रेंट वर्कर इज अरेंज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ज्यादातर जो भोजन था वो जो माइग्रेट वर्कर थे, जो मतलब पलायन करते रहते एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था ज्यादातर किसने की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 23 पर आइए, 23 क्या कह रहा है, ही वेव्स टू मी हूएवर ही सीज मी एट द विंडो। देखिए वो हमेशा क्या करता है, मेरे को हाथ हिलाता है जब भी वो कभी मेरे को खिड़की पर देखता है। तो देखिए वेयर एवर, जहाँ कहीं खिड़की तो नहीं होगी, वट एवर जो कुछ खिड़की देखता है नहीं, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, है ना। सर आप भी जब कभी भी आते हो आप एक ही बात कहते हो कि रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। क्या सर इसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है प्रीवियस ईयर से, बेटा 100% इफेक्ट पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर आप एसएससी स्टेनो का पेपर निकालना चाहते हो ना, तो मेरा सिर्फ जो मैंने किए हैं अपने करियर के अंदर, जैसे मैंने निकाले हैं पेपर, मैंने तो सीधा कोई इधर उधर कुछ नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई फालतू मोटिवेशन नहीं, कोई ज्ञान नहीं। मैं तो सिर्फ सीधा अपने घर की सिचुएशन को देखता हूँ बस। मेरी मम्मी खुश हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर उनको तकलीफ है मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ क्या करता था बेटा, सीधा मैं जाता था प्रीवियस 5 ईयर में। कहा जाता प्रीवियस 5 ईयर, एसएससी स्टेनो के बस प्रीवियस 5 ईयर के मैं पेपर लगाए हैं, उसी का वॉकअप फंस जाता है। नया आता है तो बेटा सबके लिए नया आता है। हाँ मैंने एक चीज जरूर की थी, मेरिट में आने के लिए मैंने क्या करा था, सीजीएल का प्री का मैंने लगाया था। प्री मतलब जैसा अभी 2024 हो गया और 2024 ले लीजिए 2023, इसकी वोकेबलरी लगा लीजिए बस। इसका वो मत करना आप, ग्रामर मत देखिए इसका, सीजीएल प्री का, आप तो उसका वोकेब देख लीजिए, ग्रामर आप प्रीवियस देख लीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, ये पढ़िए और वो बुक देखिए, ये बुक देखिए, नहीं बेटा मैं कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ कहीं से भी ऑनलाइन पे से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाता गया मैं। तो पर डे एक मॉक टेस्ट लगाया मैंने, ज्यादा दिमाग नहीं दिया मैंने, फालतू इधर उधर का ज्ञान 150 किताबें इकट्ठी नहीं करी मैंने, जो मेरे पास डेटा था बस वही पढ़ा। जीके का आपको मालूम है, जीके का आप जी मर्जी चाहे जितना कर रहे ना, 50 आउट ऑफ 50 तो आने वाला नहीं है बस। हाँ करंट अफेयर्स का पर डे में एक वीडियो कहीं से भी देख लेता था मैं, मतलब जो मेरे को सूट करता था। मैं किसी खास टीचर का नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी नज़र में तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको खाने में कितना नमक पसंद है। मेरे बताने से आप नमक मत खाइए कि नहीं इतना नमक उतना नमक, आपको कितना पसंद है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उसी हिसाब से बेटा आप काम करें। आपको लगता है कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो ठीक है, इसको साइड कर दीजिए। आपको लगता है जीके मेरा वीक है तो जीके पढ़ लीजिए, है ना, ऐसे होता है काम। किसी के कहने में मत आइए, आप अपनी सिचुएशन को समझे ना। आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड, सो प्राउड ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है सो प्राउड ऑफ इट, देखिए तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मूर्ख हो, सो प्राउड ऑफ यू, इसलिए मेरे को तुम पे गर्व है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मूर्ख हो लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर क्या है, गर्व है। बट क्या आ जाएगा, बट। देखिए स्टूपिड एक माइनस क्वालिटी है और प्राउड एक पॉजिटिव क्वालिटी है। जब माइनस और प्लस की सिचुएशन होती है, पहले एक माइनस हो प्लस हो, तो उसके बीच में क्या आता है, बट आता है, ठीक है। वह क्या है, वह जो है गरीब है ना, वह क्या कैसा है, पुअर है, लेकिन फिर भी कैसा है, ऑनेस्ट है। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, बट आएगा।
इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 25 पर आ जाते हैं। 25 क्या बोल रहा है, 25 के अंदर अगर आप देखें, इफ आवर लिबर्टी हैज टू बी डिटरमाइंड, टू बी मेंटेन, डिटरमाइंड नहीं, टू बी मेंटेन, देन इट मस्ट बी फॉट। अच्छा, एक कुछ चीजों को समझ लीजिए, मस्ट बी है, ये पैसिव वॉइस है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को बना देता हूँ। पहले सिंपल सिंपल वाले मेथड से ही आपको बताता हूँ, टफ वाला तो साइड वाइज कर देंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होता है, मस्ट बी प्लस V3 होता है, यही होता है ना। तो देखो ये कौन सा है, मस्ट बी के साथ में V3 है, हमको क्या चाहिए, मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस बना रहे हैं ना, यहाँ मस्ट बी आ रहा है, तो फर्स्ट वाले को मैं साइड कर दूंगा। यहाँ देखो मस्ट फाइट आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ मस्ट फाइट आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे तो मस्ट वर्ड ही गायब हो गया, इतना साइड कर दी, ठीक है। अब उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि जो सेंटेंस है हमारे पास में किस तरीके से काम कर रहा है। इफ आवर लिबर्टी हैज टू बी मेंटेन, अच्छा, मेंटेन देन इट मस्ट बी फॉट फॉर, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। यदि हम अपनी आज़ादी को बनाना चाहते हैं तो हमको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये जो है ना, ये बेटा पेसिव वॉइस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हैज़ टू बी आ रहा है, और ये क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मैं इसका भी फॉर्मूला बना देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ने हमको बताया नहीं कि इसका कोई फॉर्मूला होता है। बता देता हूँ बेटा मैं आपको क्लियर कट कैसा फॉर्मूला होता है इसका, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, विश्वास कीजिए। ये 25 सेट मैंने दिए हैं, इसमें से ही इसी पैटर्न पर ही हो सकता है शायद वोकेबलरी थोड़ा आउट हो जाए, लेकिन आप बिलीव कीजिए इसके अलावा जितना भी पैटर्न है इंग्लिश का, वो कॉपी पेस्ट आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। सफिशिएंट है यार, मैंने 2023 पूरे करा दिए, 2022 पूरे करा दिए, अब 2021 चल रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ है ना, हो जाएगा। अब इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं होगा, कुछ आसमान से पेपर आएगा, कुछ अनोखा नहीं आता, प्रीवियस ईयर ही देते हैं। एसएससी 100 में से 80% पुराना देता है, मेरा एक पर्सनल मानना है, 20% नया देता है, बाकी टीचर्स के अलग अलग व्यूज होंगे। अब मेरे को देख लीजिए, टू बी कहाँ पर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर आ रही है, सर हैज टू बी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अबर लिबर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये तो लास्ट में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, लास्ट में आता है, शुरुआत में नहीं आता, इसलिए थर्ड वाला कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। अवर लिबर्टी को उनने, अवर लिबर्टी जो है हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट गायब होता है तो हम वी का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 26 पर आइए, 26 क्या कह रहा है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, अनफिट फील करना, अनफिट, अनहेल्दी महसूस करना, अस्वस्थ महसूस करना। इन गुड वेदर, अच्छे मौसम में नहीं। ब्राइट एंड सनी, चमकदार और रोशनीदार नहीं। नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस ना करना, ठीक है। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, कई बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, तो वो कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को फीलिंग वेल नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 27 पर आइए, 27 क्या कह रहा है, आई टोल्ड माई ड्राइवर दैट इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्राइव स्लोली। मैंने ड्राइवर से बोला कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसलिए तुम गाड़ी को धीरे चलाओ। तो देखिए यहाँ पे जो वाज है बेटा, पहले कंडीशन को समझ लीजिए, हम किस में जा रहे हैं, नरेशन बदल रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन में होता है इज एम आर, और इनडायरेक्ट नरेशन में बन जाता है उसका वाज या वर, ठीक है, क्लियर। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बन जाता है, वाज या वर। तो देखिए टोल्ड बदलता है सेड टू में, टोल्ड किस में बदलेगा, सेड टू में, तो यहाँ टोल्ड का टोल्ड ही है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर चलो सेड टू है, यहाँ पर टोल्ड का टोल्ड है, ये नहीं होगा, यहाँ पर सेड टू है, ठीक है। आई सेड टू माई ड्राइवर, यहाँ तक ठीक है, या फिर ऐसा भी सही है, आई सेड टू माई ड्राइवर, इसको पीछे भी रख सकते हैं। फिर एट आ गया, एट आ गया, यहाँ वाज है, यहाँ पे वाज है, अरे सेम सेम तो कभी रहेगा ही नहीं, बदलेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। ऊपर जो वर्ब है वही वर्ब अगर ऑप्शन में हो तो वो गलत मान लेना आप, वही गलत है, सेम वर्ब तो आएगी नहीं इसके अंदर कभी भी। देखिए यहाँ इज आ रहा है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो बन जाएगा। देखिए रिक्वेस्टेड हमेशा किस में बदलता है, प्लीज में बदलता है, रिक्वेस्टेड किस में बदलता है, प्लीज में। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। 28 पर आइए, 28 क्या बोल रहा है, मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग ऑन द सस्पिशन ऑफ द टेररिज्म ऑफेंस इन द जम्मू कश्मीर। सुनने में ही गलत लग रहा है, 30 से अधिक लोगों को पकड़ा गया, यानी कि पेसिव वॉइस है, अरेस्टिंग नहीं, अरेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 1 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है।
हमारा ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। 29 पर आए जवानों, 29 पे क्या दिया हुआ है, द बुक दैट आई लॉस्ट इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। जो किताब मेरे से खो गई है वो बहुत ज्यादा महंगी थी। देखिए किताब के बारे में चर्चा पहले से ही है, तो ये अलग से इट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है, ये सुपर प्लस कंडीशन है। पहले ही द बुक बता दी ना, जो किताब मुझसे खो गई वो क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी खरीदने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या बोलता है, टू गेट कोल्ड फील्ड, इसका मतलब होता है भयभीत होना या डर जाना। गेट फूल्ड कोल्ड फीट का मतलब क्या, पैर जम जाना यानी भयभीत होना। देखिए बेटा, जो ईडियम एंड फ्रेसेस का मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है बेटा, उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आपको लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बेटा सीजीएल का जो प्री हुआ है ना, उस प्री के अंदर उसमें से ही कई सारे वोकैब देखने को मिले हैं। और अभी मेरे पास पूरा एक पेपर आ जाने दीजिए, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना तो अपनी पीडीएफ से मैच करके बताऊंगा कि देखो इतने इतने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि पेपर बाहर जाएगा। मैं 4-4 घंटे आपके साथ ऐसे नहीं बैठ रहा हूं। मैं 4-4 घंटे क्यों बैठ रहा हूं, जब आप 100 का पेपर दे रहे हैं तो 100 में से देखिए 100 आउट ऑफ 100 लाने की तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि रीजन ये है कि पेपर में अप डाउन होता रहता है। हाँ ऑफलाइन वाले बच्चों का इतना हो सकता है, बहुत शार्प माइंडेड है तो 90 तक नंबर लाने की पूरी संभावना रहेगी मेरी, है ना। 90 तो हो सकता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है। अभी मैं लंबा लंबा फेंक दूं भैया, क्या नाम है, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। 90-92 आ रहे हैं आप उसको वो कर लीजिए आप। ठीक है। और लाने वाले तो लेकर आते हैं, लेकिन हम एज ए एवरेज स्टूडेंट बात कर रहे हैं। नॉट टू थिंक क्लियरली, क्लियरली नहीं सोचना, ये नहीं। टू गेट फ्रोस्ट बाइट इन विंटर, सर्दी में जम जाना। टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, डर जाना, यही आंसर होगा। अफ्रेड का मतलब क्या था, डर। टू डिप वंस फीट इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में एक पैर रखना, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। 31 पर आ जाइए भैया। 31 कैसे काम करता है, 31 में समझ लेंगे भैया, ये जो सेंटेंस है इसको क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आ रही है ना, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो क्या करोगे, हैज़ हैव बीन, तो फिर क्या करोगे, प्लस थर्ड फॉर्म। तो अभी क्या दिया हुआ है, हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, तो आपको बीन ढूंढना है, हैव बीन। इज एम आर आ रहा है, गलत है। यहाँ पर हैज़ रिटन आ रहा है, ये क्वेश्चन में भी यही, आंसर में भी यही, गलत है। यहाँ हैज़ बीन आ रहा है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, अभी चेक करेंगे। यहाँ वाज रिटन आ रहा है, ये गलत है। तो यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर था। ठीक है। आप लोगों ने इतना बड़ा सेंटेंस देखा और घबरा गए, अरे भैया वर्ब देखो और आंसर आएगा। ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, सर का हमारे पेपर के अंदर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब हमसे बार बार बोलता है कि आप अपने चैनल पे जरूर बोला करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और यूट्यूब जी से भी रिक्वेस्ट है, भैया मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए 32 पर आ जाइए। 32 क्या बोल रहा है, 32 क्वेश्चन पे बोल रहे हैं, शी इज एज फियरलेस डैश अ टाइगर। तो देखिए फियरलेस, एज के साथ में किसका कॉम्बिनेशन होता है, एज। ठीक है। वो उतना ज्यादा बहादुर है, फियरलेस मतलब बहादुर जितना कि एक टाइग्रेस। ठीक है। वो उतनी ज्यादा बहादुर है जितना कि एक शेरनी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। ठीक है। एज के साथ एज आता है ना। 33 पर आ जाइए। 33 क्या बोलता है, 33 के अंदर हमारे पास में जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है, सजेशन केस से जुड़ा हुआ है। देखिए कभी भी सजेस्टेड आता है तो दिया गया सेंटेंस बदलता है लेटस में। तो देखिए यहाँ लेटस है, थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखेंगे। यहाँ ही वी विल आ रहा है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेटस दिया हुआ है, इसको होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पोस्टपोन दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। ठीक है। अब हमको सेंटेंस में देखना है जब भी सजेस्टेड आता है तो बेटा वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में तो कभी चेंज होता ही नहीं है, सजेस्टेड चेंज होता है किसमें, सेड टू। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। दो ही चीजें देखना है, सजेस्टेड किस में कन्वर्ट होता है, सेड टू में। और दूसरी चीज हमने ये देखा कि लेटस जो चेंज होता है वो सजेशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। पहला क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 34 पर आ जाएंगे, आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस डैश अ वीक टाइम। मैं इस ऑफिस को ज्वाइन करूंगा कितने समय में,
इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के अंदर इसको ज्वाइन करूंगा, तो इन आएगा, ठीक है, एक हफ्ते के समय में। प्री एट क्वेश्चन था ये। चलिए नंबर एंटेनिम्स बताना है। 35 के अंदर वर्ड है हमारे पास में हॉस्पिटेबल। अब पहले इसका मीनिंग समझिए, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा विनम्र हो, जो क्या करता हो, एक दूसरे का सम्मान करता हो, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, ठीक है। अच्छा, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, मित्रवत हो, हार्टली हो, कॉर्डियल, ठीक है। रूड का मतलब क्या होता है, जिसका रूखा व्यवहार हो, है ना, जिसका व्यवहार ठीक ठाक ना हो। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, हम्बल, यानी कि विनम्र व्यक्ति। सिक का मतलब क्या होता है, कोई बीमार हो। अभी देखिए, आप हॉस्पिटेबल का मतलब क्या था, मेहमान नवाजी, आपके घर पे मेहमान आए और आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, अस्पताल होता है। अस्पताल में क्या होता है, मरीजों की मेहमान नवाजी होती है, मरीजों पे ध्यान दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर, रूड हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। बेटा 36 क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे। 36 में दिए गए सेंटेंस को समझिए। द कोच सेड टू हर, कोच ने उस लड़की से कहा, फर्स्ट रिलैक्स थ्रोरली बिफोर द गेम स्टार्ट, गेम शुरू होने से पहले आप प्रॉपर रिलैक्स कीजिए। तो उसने लड़की को क्या किया है, एडवाइस किया है। टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, क्या किया उसने, लड़की को एडवाइस किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया उसने, एडवाइस किया। 37 पर आ जाइए। 37 क्या बोल, ही इज नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन, ठीक है। नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन, क्या होगा भाई जवानों, देखो नो क्लेवर तो हो नहीं सकता ये, इसके बाद में तो नॉट ही आएगा, तो नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है। नॉट क्लेवर टू तो हो नहीं सकता। इनफ के बाद में क्लेवर नहीं आएगा। पॉजिटिव डिग्री इनफ के बाद में नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री इनफ के पहले आती है हमेशा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ये होना चाहिए, 1 आंसर होना चाहिए इसका। आप लोग भी एक बार प्लीज चेक करिएगा कि क्या आंसर है। मेरे हिसाब से इसके अंदर 1 आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ में ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 38 पर आइए। 38 में क्या दिया हुआ है और इसको कैसे करेंगे 38 वाले सेंटेंस को। देखिए, राघव सेड यू शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट द जॉब, इन केस इफ यू डू नॉट जस्ट लेट मी नो हाउ मच टाइम यू विल नीड। देखिए, राघव ने कहा कि आपको कम से कम 1 हफ्ता चाहिए अपनी जॉब को पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यू जस्ट लेट मी नो, मुझे ये जानने दीजिए कि तुमको कितना समय लगेगा, है ना, तो मुझे ये बता दीजिए कि कितना समय तुमको लगेगा। तो ये कुल मिला के क्या है, एक तरफ से दिए गए सेंटेंस में सजेशन की बात दिख रही है मुझे। कैसी बात दिख रही है, सलाह की बात दिख रही है। तो वाज सेइंग इसको तो साइड वाइज कर दीजिए। सजेस्टेड दिया हुआ है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे सेड दिया हुआ है, इसको भी साइड वाइज कर दीजिए। अच्छा देखिए, राघव सजेस्टेड, राघव सजेस्टेड, दैट की जगह दैट आ रहा है। अब देखिए यू है। अब यू जो कन्वर्जन होता है, ध्यान रखिए, यू को हम लोग चेंज करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऐसी सिचुएशन में खुद को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो राघव ने अगर कहा है तो किससे कहा होगा, मुझसे कहा। राघव ने मुझसे कहा क्या, जैसे मैंने बोला आपसे कि टीचर ने कहा आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरे ग्रामर का रिवीजन करना है, ठीक है। तो किसको करना है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, अरे यार दोस्त, सर ने ये बोला है कि हम लोगों को, है ना, मुझे 1 हफ्ते में उनको रिवीजन करके देना है। 1 हफ्ते के अंदर पूरी वोकैब याद करनी है, पूरा रिवीजन करना है, जो इंपॉर्टेंट उन्होंने पीडीएफ दिया है, तो ही मेरा पेपर निकल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, वो बात घूम फिर के आपके ऊपर ही आ गई। तब ही का यूज यहाँ पे नहीं होगा, वुड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, शुड का ही यूज होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। 39 पर आइए। 39 क्या बोल रहा है, टू कट कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है, धन को बचाना, धन को बचाना, ठीक है, धन को बचाना, टू कट कॉर्नर, ठीक है। टू रिमूव शार्प एज ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर की नुकीली सतह को हटाना नहीं। टू रिड्यूस कॉर्नर इन द बिल्डिंग टू सेव स्पेस, बिल्डिंग के कॉर्नर में जगह को बचाना जिससे हम स्पेस को बचा सके, ये नहीं होगा। टू कट कॉर्नर ऑफ द क्लोथ एंड फॉर स्टेज, हमको क्या करना चाहिए, कपड़ों के जो कॉर्नर है उनको काट देना चाहिए, नहीं। टू सेव मनी इकोनॉमी में, यानी पेपर का बचत करना, पैसे की बचत करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। 40 क्या बोल रहा है,
ग्रेविटी क्या बोल रहा है, ग्रेविटी नॉट कॉजेज बॉडी टू फॉल बट डैश द स्पीड। देखिए ग्रेविटी की वजह से बॉडी गिरती नहीं है, लेकिन वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, इंक्रीजेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, आगे समझ में। अब मैं 41 की तरफ आता हूँ। 41 क्या कह रहा है, 41 वाले सेंटेंस के अंदर आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अच्छा एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो भैया लाइक लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ठीक है, ये कर दीजिए बेटा। अब क्या करना है, इसमें सेंटेंस की शुरुआत ए से ही हो रही है भैया, सभी में ए आ रहा है, तो इसमें आपका ए सेंटेंस हो गया पहला। एट अ स्कूल फंक्शन आफ्टर द स्कूल प्रेयर द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट। देखिए स्कूल फंक्शन के बाद में, प्रेयर होने के बाद में, इस प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट का क्या किया, स्वागत किया, उनको बुलाया। फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द फंक्शन कम्स एन एंड विद द नेशनल एंथम। अब ये फंक्शन कैसे एंड पर आया, सही चल रहा हूँ क्या मैं, अचानक से फंक्शन कैसे एंड हो गया। नहीं नहीं, ये सेंटेंस तो हो नहीं सकता, ए के बाद में तो सी नहीं लग सकता। एकदम से फंक्शन थोड़ी ना खत्म होगा, प्रोग्राम प्रोग्राम में कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद में देखिए, अच्छा देन नहीं आएगा, चलिए मैं बी रखता हूँ, ए के बाद में बी रख के देखता हूँ तो क्या आता है मेरा आंसर, चेक करता हूँ मैं। दिस इज फॉलोड बाय द वेराइटी ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बाय द स्कूल चिल्ड्रन। देखिए विद्यालय में पहले प्रेयर हुई, प्रेयर होने के बाद में प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को बुलाया, मुख्य अतिथि को बुलाया, और मुख्य अतिथि की उपस्थिति के अंदर बच्चों ने अलग अलग कार्यक्रम की उपस्थिति दी। ठीक है, ठीक है, जब कार्यक्रम में जब उपस्थिति देने के बाद में फिर क्या हुआ, चीफ गेस्ट आए, देन चीफ गेस्ट गिव्स हिज स्पीच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज टू स्टूडेंट। फिर चीफ गेस्ट ने क्या दी, एक स्पीच दी और बच्चों को क्या किया, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, द असिस्टेंट प्रिंसिपल देन प्रपोज द वोट टू ऑफ थैंक। उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रिंसिपल थे उन्होंने आके क्या दिया, धन्यवाद वाली स्पीच दी। फिर अंत में क्या हुआ, प्रोग्राम का एंड आ गया, द फंक्शन वाज कम टू एन एंड विद द नेशनल एंथम। और लास्ट में क्या किया गया, नेशनल एंथम को गाया गया। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 42 पर आ जाते हैं जवानों। 42 पे क्या दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 42 में जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास में हमको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैं फॉर्मूला बना देता हूं एक्टिव वॉइस का। मैं कई बार बना चुका हूं, मैं फिर से बना रहा हूं। बार बार इसलिए बनाता हूं मैं, जिससे देखने से भी कई बार चीजें हमको याद हो जाती हैं। फिल्म हम बार बार फिल्म को हम तो एक बार देखते तो पूरा याद हो जाता है। एक बार फिल्म देख लो, याद पूरी है सर। पूछ लो कहीं से भी फिल्म के बारे में, तो कोई डायलॉग पूछ लो सर, हम बता देंगे। पढ़ाई का मत पूछना सर, पढ़ाई के मामले में तो सर एरर लगा हुआ है, दिमाग में एरर आने लगती है सर, मेरा दिमाग हैंग होने लगता है पढ़ाई के मामले में। एस बीइंग के साथ है थर्ड फॉर्म। बेटा सेम पिंच, मेरा भी यही हाल है, सेम पिंच। इज बीइंग कॉज्ड, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। द सडन लॉकडाउन इज कॉज्ड, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इज कॉजिंग हो जाएगा, गलत हो रहा है, या हैज कॉज्ड हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, फॉर्मूले को मैच करोगे आपका यही आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट बनना बहुत कठिन है। आप स्टूडेंट बन सकते हो, लेकिन स्टूडेंट का अभिनय यानी स्टूडेंट की तरह सक्सेसफुल होना, स्टूडेंट का सक्सेसफुल होना एक बहुत अलग बात होती है। स्टूडेंट तो हर कोई है, लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, 43 पर आते हैं। द माइग्रेटिंग लेबर वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे। बोला गया है कि जो माइग्रेटेड लेबर थे, यानी कि जो पलायन करने वाले जो मजदूर थे, उनको भोजन कराया गया किसके द्वारा, हर गांव और शहर के द्वारा रास्ते में भोजन कराया गया। तो बाय आना चाहिए, क्या कराया गया, पैसिव वॉइस है ना, तो फॉर नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में क्या आता है बेटा, बाय आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा, 4। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्या कहती है, द लॉकेस्ट हैव अटैक, लॉक्यूस्ट। चलो भैया अगेन हम फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, फॉर्मूला देखते जाइएगा, मेरे साथ में रिवीजन करते जाइएगा, और घबराए नहीं कि सर पेपर में क्या होगा। पेपर में जी मर्जी चाहिए, जितना भी पढ़ लीजिए, आना उतना ही है जितना आपने पढ़ा है। कई बार तुक्के भी काम कर जाते हैं, तो तुक्के भी ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो शुरू हो जाओ जय माता दी, जय बजरंग बली,
अगर कहीं आप ऐसे शुरू हो जाओ तो फिर तो हो गया काम। द लॉक्यूस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, द क्रॉप्स और इन वेस्टर्न, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, द क्रॉप इन वेस्टर्न इंडिया, ये ठीक है, वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न। इसके बाद में हैव आ रहा है सर, हैव आ रहा है, हैव आ रहा है, यहाँ वर आ रहा है, वर गलत है। हैव के बाद में बीन आ रहा है, अटैक्ड आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे बीन आ रहा है सर, बीन सही है यहाँ पर। यहाँ पे अटैक थर्ड फॉर्म है, अटैक थर्ड फॉर्म है। बाय, बाय आ रहा है। और लास्ट में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, द लॉक्यूस्ट आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, द क्रॉप्स, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। और 45 में दिए गए सेंटेंस की शुरुआत ए से ही हो रही है, तो पहला सेंटेंस में ए ही रख देता हूँ। राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस इंडियन पेंटर। राजा रवि वर्मा क्या थे, एक फेमस इंडियन पेंटर थे। अब ये करते क्या थे, इसके बाद में आएगा सी, हिज वर्क वर अ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन सेंसिबिलिटी। यूरोपियन आर्ट और इंडियन सेंसिबिलिटी दोनों को मिलाकर ये अपना आर्ट को बनाते थे। ए के बाद में आएगा सी। सी के बाद में आएगा बी, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग द एफोर्डेबल प्रिंट ऑफ हिज पेंटिंग अवेलेबल टू द पब्लिक। वो ऐसी पेंटिंग बनाते थे जो आम जनता के लिए भी अवेलेबल हो, आम जनता भी जिसका प्रयोग कर सके। नंबर 4, दिस एनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन फाइन आर्ट। उनका ये जो इंटरेस्ट था वो क्या करता था, फाइन आर्ट के क्षेत्र में उनके उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाता था। फाइन आर्ट का मतलब क्या होता है, ड्राइंग के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो जवानों जल्दी जल्दी करेंगे, 10 मिनट और सही, हम इसको जल्दी फ्री करते हैं। बोला गया इधर पे, ही टोल्ड मी दैट ही डज नॉट लाइक पीपल हु आर नॉट जेन्युइन और इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर। अच्छा, तो देखिए टोल्ड मी आ रहा है, यहाँ पर पास्ट टेंस चल रहा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा है। अब देखिए अगर मैं देखूं यहाँ ही के साथ में डू नॉट आता है क्या, कभी कभी नहीं आता ही के साथ में डू नॉट। ही के साथ में क्या आता है बेटा, डज नॉट आता है। सर यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है, तो सर ये आपको पास्ट टेंस में ही बदलना चाहिए, आपको यहाँ डिड नॉट का यूज करना चाहिए। अगर बेटा मैंने यहाँ डिड नॉट का यूज किया तो फिर बेटा मेरे को यहाँ आर को भी बदलना पड़ेगा, वर के अंदर इसको भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एरर हमारे पास देखो कितने सारे ऑप्शन में आ जाएगी, फोर्थ में भी एरर आ जाएगी, थर्ड में भी आ जाएगी, तो दो दो एरर आ जाएंगे। हमको कोई एक एरर देखनी है, इसलिए बेटा हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम रूल यही फॉलो करेंगे कि ज़्यादातर जगह पे प्रेजेंट टेंस है, दोनों जगह पे प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हम लोग इसको भी प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, डजेंट में। ठीक है, चलिए क्लियर। देखिए भैया एक बच्चा है हमारी क्लास के अंदर, बहुत अच्छा बच्चा है, गोकुल नाथ जिसका नाम है। ये बच्चा बिल्कुल कंसिस्टेंस है मेरे वीडियो पे, ये लड़का कंटिन्यू, इसको कोई भी डाउट होता है ये मेरे को कट टू कट बात करता है बंदा। इतना अच्छा लगता है जब बच्चे कट टू कट बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको करते रहिए कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा नर्वस हैं तो इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन होगा बेटा। आप बस जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। बाकी रिजल्ट अच्छा आना है कैसा आना है तो ज़्यादा मत सोचिए, वो तो होता है वही जो लिखा है, ठीक है। मैंने भी कई बार दिया है, होता वही है जो ऊपर लिखा होता है। प्रयास करते रहिए और होगा सिलेक्शन बेटा, डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। एम्ब्लेम का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, किसी का क्या हो, साइन हो। एम्ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी का साइन हो, है ना। कोई मूर्ति बना देते हैं, कोई सिंबल बना देते हैं हम लोग, क्या बना देते हैं, सिंबल। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, शुद्ध करना किसी, ठीक है। और प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, तो ये तो नहीं होगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है शब्दों को बयां करना, ठीक है। एक लड़का और है अर्जुन सिंह आर्मी करके, अर्जुन सिंह आर्मी करके, वो बंदा भी बहुत बढ़िया है। वो बंदा रेगुलर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछता है, लगातार मेरे से कम्युनिकेट करता है, तो बेटा सिलेक्शन होगा ही होगा, डोंट वरी। लास्ट टाइम पे सबको डर लगता है यार, हमको भी डर लगता है ना। तो घबराना नहीं है, आपको आगे निकलना है उससे। ह्यूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज बड़ी हो, विशाल हो। मैमथ, एमरफस, है ना, एलिफेंटाइन, टाइटैनिक, ये सारे के सारे क्या होता है, बड़े के लिए होते हैं। फार का मतलब क्या होता है, कोई चीज दूर हो। बिग का मतलब होता है विशाल, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 48 स्मॉल का मतलब छोटा, और एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। कार्नेज, कार्नेज का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कार्नेज का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, यानी कि इसमें क्या करते हैं,
हत्या करना, कार्नेज का मतलब क्या था, हत्या करना, लेकिन ये हत्या कैसी होती है, एक बड़े स्तर पर होती है, जीनोसाइड, है ना, एक पूरा वंश को टपका दिया, है ना, पूरे के पूरे पूरी एक मानव जाति का नाश कर दिया। ठीक है। लस्ट का मतलब क्या होता है कि इमोशंस होते हैं, लस्ट मतलब एक लालच तरह का होता है। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, किल, किसी की हत्या कर देना। प्लेग एक बीमारी है। रेवलरी का मतलब होता है आनंद, ठीक है, खुशी। अभी क्या चाहिए, कार्नेज का मतलब क्या होता है, स्लॉटर, हत्यारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। द टाइगर इज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली आ गया, इसका मतलब कोई काम क्या चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, बिकमिंग। ठीक है, और कंटिन्यूस टेंस के लिए कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। अब देखिए, आज हमने कहां तक फिनिश कर लिया, 50 क्वेश्चन तक कर लिया। कल मैं आपको मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, कल कितने बजे मिलूंगा, रात को 9 बजे मिलूंगा मैं आपको एक नए पेपर सेट के साथ में, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ में, रात को 9 बजे। ठीक है, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो जवानों बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। ठीक है, बाय बाय।